हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था द फाउंटेन, जेम्स रसल लॉवल की रचना, और उसी का एक और चैप्टर पोएम का द साम ऑफ लाइफ, इसको हम कहते हैं जीवन का धर्म गीत। H.W. लॉन्गफेलो द्वारा रचित ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। देखिए, इसमें कवि कहना क्या चाहता है कि हमारे अपने जीवन के उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ पे कहता है लाइफ इज रियल, कहता है जीवन वास्तविक है, जीवन सत्य है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन एक तथ्य है, एक सार है, यानी जीवन एक वास्तविक घटना है, जीवन एक सत्य है, एक तथ्य है, एक सार है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इसमें कह रहे एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और ग्रेव मतलब होता है कि कब्र, इसका जो लक्ष्य है वह सिर्फ धूल में मिल जाना नहीं है। गोल मतलब होता है लक्ष्य। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन में आए और कब्र तक चले गए मृत्यु उपरांत, तो ये इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट, कहता है कि डस्ट दाउ आर्ट, आर्ट इज एम आर आर वाला है ये। डस्ट दाउ आर्ट, दाउ मतलब तुम, और डस्ट मतलब धूल, कहता है कि तुम एक धूल के समान हो। टू डस्ट रिटर्निस्ट, और तुम्हें धूल में ही मिल जाना है। यानी कहता है जीवन एक सत्य है, एक तथ्य, एक सार है, और इसका वास्तविक उद्देश्य कब्र तक जाना नहीं है, बल्कि क्या कहता है कि तुम धूल के समान हो और तुम्हें धूल में ही मिल जाना है। यह शब्द किसके लिए कहे गए हैं? इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के लिए बिल्कुल नहीं कहे गए, यह कहा गया है उस शरीर के लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि शरीर एक नश्वर पदार्थ है, जबकि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये इस आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, कहता है नॉट इंजॉय, इंजॉयमेंट तो आनंद, और सॉरो मतलब दुख। कहता है कि चाहे दुख हो या फिर चाहे सुख हो, मतलब दुख भी नहीं होना चाहिए, सुख भी नहीं होना चाहिए। इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, डेस्टाइंड मतलब होता है भाग्य, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। एंड और वे, एंड मतलब समाप्त, यानी कि हमारे जीवन में दुख होगा या सुख होगा, इस ये हमारे भाग्य में लिखा है कि नहीं लिखा है ये बिल्कुल नहीं मालूम। बट इसको हमको देखना भी नहीं है, इसको भाग्य में क्या लिखा है इसके बारे में सोचना भी नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन हमें एक कार्य करना है जिससे आने वाला जो कल है, इज टुमारो आने वाला जो कल है, उसमें फाइंड अस फॉर देन टुडे, उसमें हम अपने आप को आज से भी आगे पाएं। यानी हम जिस स्थिति में आज हैं, हम कल उससे बेहतर स्थिति में खड़े हों, इसके लिए हमें कार्य करना है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, ठीक है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अब कह रहा है कि वर्ड संसार, ब्रॉड मतलब चौड़ा, फील्ड मतलब भूमि मैदान, और बैटल मतलब युद्ध। तो कह रहा है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, वह क्या है? एक बहुत ही विस्तृत युद्ध भूमि है। यानी ये जो हमारा संसार है, यूनिवर्स है, वह एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है। इन द वेव्योग ऑफ लाइफ, अब इसमें ये जो वेव्योग शब्द है, इसका मतलब होता है टेम्पररी कैंप, अस्थायी पड़ाव। जैसे हमारी सेना है, कहीं जाती है तो उसका एक उसके साथ अपना रहता सिस्टम, वो अपना पड़ाव गिरा लेती है, रात भर रुकती है, फिर अगले दिन सुबह निकल जाती है। तो उसको कहते हैं वेव्योग ऑफ लाइफ। कहता है कि टेम्पररी कैंप इन द वेव्योग ऑफ लाइफ, जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में। यानी वो क्या कहता है कि जो संसार है यह युद्ध भूमि है, बहुत बड़ी युद्ध भूमि है, और जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में हमें क्या करना है? बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब मतलब होता है गूंगा, जो सुन न सकता हो। तो हमें गूंगे भेड़ बकरी की तरह नहीं रहना है, ड्रिवन कैटल, जो सिर्फ हाँके जाने के काम आते हैं। जो लोग चराते हैं गाय भैंस, वो इसके बारे में जानते हैं कि उनका काम क्या है, बस हम हाँकते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, बी नॉट लाइक डम, हमें गूंगे भेड़ बकरी तो नहीं बनना है जिनको सिर्फ हाँके जाने के काम में हम लाते हैं। बल्कि क्या होना चाहिए? बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि हमें अपने जीवन में एक नायक की भांति आगे बढ़ना है। जैसे एक हीरो होता है, एक नायक होता है, अपने कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ता है, वैसे हमको भी आगे बढ़ना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, लेटस देन बी अप एंड डूइंग, लेटस, इसलिए हमें उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कार्य करना चाहिए। डूइंग, उठ करके हमें आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए। विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट, अब इसके क्या कह रहा है कि
चाहे हमारे भाग्य में कुछ भी क्यों न लिखा हो। हमें अपने कार्य को करना है चाहे हमारे भाग्य में कुछ भी क्यों न लिखा हो। स्टिल अचीविंग में तो होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। कब तक? हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना है। एंड स्टिल परसुइंग, और आगे उसका पीछा करना या अनुसरण करना, वो करते रहना है। यानी कि हमें उठ करके कार्य करना है और ये भी सोचे बिना कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। तो स्टिल अचीविंग मतलब लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उसका अनुसरण करते हुए। लर्न टू लेबर, हमें लर्न टू लेबर सीखना चाहिए, कर्मों से सीखना चाहिए। एंड टू वेट, एंड टू वेट के आगे हम कहते हैं एंड टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क, कि हमें अपने कार्यों की जो रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उसकी प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। ठीक है, तो लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें कर्म करते हुए अपने परिणाम की प्रतीक्षा को देखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कर्म हमारे हाथ में होता है। गीता में भी कहा गया है कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। ये जो द साम ऑफ लाइफ है, जीवन का धर्म गीत, बहुत ही अच्छा पोयम है। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।